आज नो टॉपिक है आपको मदरबोर्ड के लिए। मदरबोर्ड दो टाइप के आते हैं, एक मेन बोर्ड आते हैं, दूसरा सब बोर्ड आते हैं। अब हम देखते हैं सब बोर्ड में कितने कितने सिस्टम है, पार्ट्स है, आईसी है, सॉकेट है। तो ज़्यादातर फ़ोन में सब बोर्ड लगा होता है। सब बोर्ड में एक तो हमारा चार्जिंग जैक लगता है, चार्जिंग जैक जो है दो टाइप के आते हैं, वी पिन का आते हैं और सी पिन का टाइप का आते हैं। चार्जिंग जैक खराब होते हैं, डैमेज होते हैं तो चार्जिंग रिलेटेड इश्यू आते हैं। कोई चार्जिंग नहीं हो रहा है, स्लो चार्जिंग हो रहा है। दूसरा DPDN लाइन आती है, DPDN लाइन खराब होने से हमारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। DPDN से हमारा चार्जिंग स्लो, फास्ट चार्जिंग मोड में फ़ोन नहीं जाता है। तीसरा आते हमारे फ़ोन में USB ID। क्या आते हैं? USB ID। USB ID का जो वर्क होता है हमारा OTG डिटेक्शन के लिए होता है। कोई हम पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई बराबर से, तो पेन ड्राइव को डिटेक्ट करने के लिए हमारा क्या वर्क करता है? OTG, USB ID बोलते हैं, बराबर। दूसरा फ़ोन में आते हमारा माइक। क्या आते हैं? माइक। अभी हमारा जो माइक का वर्क है, हमारा जो वॉइस है वो सामने ट्रांसमिट करता है। हम जो कॉलिंग करते हैं तब हमारा जो आवाज़ होते हैं वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है? माइक ये रिसीव करते हैं और ऑडियो आईसी तक फ्रीक्वेंसी को सेंड करते हैं, बराबर। माइक ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं तो हमारा आवाज़ नहीं जाएगा सामने वाले को, बराबर। तो माइक जो है ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं तो आवाज़ सामने नहीं जाएगी, बराबर। तो माइक को हम चेक करना है, बाद में सही माइक है तो हमारे माइक की सप्लाई देखने की। माइक में हमारे जो होती है सप्लाई, एक तो माइक पॉजिटिव लाइन होती है, दूसरी माइक बायस लाइन होती है, और तीसरी हमारी माइक ग्राउंड होते हैं। हमारे तीन सप्लाई को क्या करना है? चेक करना है, बराबर। तीन सप्लाई में हम माइक सही है तो माइक निकालने के बाद हम माइक के पैड पे क्या देखेंगे? GR लेंगे। क्या लेंगे? GR लेंगे। GR सही आ रहा है तो उसकी जब बाद में हम क्या देखेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज। तो माइक बायस में वोल्टेज कितना एवरेज आना चाहिए? ये वोल्टेज मिलना चाहिए, बराबर। वोल्टेज भी मिल रहा है, माइक भी सही है, GR भी सही है, तो हम ऑडियो आईसी तरफ चेक करेंगे। दूसरा फ़ोन में आते हमारा स्पीकर। दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बजर। तीसरा नाम रिंगर। तीन नाम से पहचाने जाते हैं। स्पीकर का काम जो है हमारा रिंग बजाने का काम होता है। कभी रिंग रिलेटेड जो फॉल्ट आते हैं तो हम पहला स्पीकर चेक करेंगे। स्पीकर को मीटर मोड पे रख के हम बीप मोड में चेक करेंगे। बीप के साथ हमारी 6 से 12 वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारा स्पीकर जो है क्या है? ओके है। स्पीकर सही है तो हम दोनों पिन पे क्या देखेंगे? GR चेक करेंगे। GR से हमको लाइन चालू है, लाइन बंद है, ओपन है या लाइन शॉर्ट है, तीनों में से एक चीज़ का पता लगता है। जो लाइन ओपन है तो हम जंपर से आगे लाइन चेक करेंगे। जो लाइन शॉर्ट है तो लाइन में हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, और लाइन सही है तो हमें आगे जो सप्लाई दोनों सही मिल रही है तो हम उसमें क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। ज़्यादातर वोल्टेज जो है एवरेज, बाकी जो स्कीमेटिक के डिज़ाइन के हिसाब से वोल्टेज जो है मिलता है। कभी कम से ज़्यादा, जैसे आवाज़ की, रिंग के आवाज़ के वॉल्यूम के हिसाब से वोल्टेज कम ज़्यादा। स्लो वॉल्यूम है तो ऐसे स्लो वोल्टेज आते हैं, हाई वॉल्यूम है तो हाई वोल्टेज आते हैं। डिपेंडेड हमारा वॉल्यूम पे रहता है।
वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे रिसीवर को क्या करना पड़ता है? एक्टिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिव करवाना पड़ता है। हमको रिंग बजानी पड़ती है। रिंग बजाने के बाद हम दोनों पिन पे क्या चेक करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज चेक कर। पहला तो जीआर ले लिया, लाइन सप्लाई सही है, लाइन कोई शॉर्ट नहीं है, कोई ओपन नहीं है, लाइन क्या है? कंप्लीट है। तो बाद में हम क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। वोल्टेज चेक करने के लिए हमको रिंगर को क्या करना पड़ता है? एक्टिव, चालू को बजाना पड़ता है, तभी हमारा वोल्टेज दोनों पिन पे क्या होता है? एक्टिव होता है। वोल्टेज भी आपको मिल रहा है, वोल्टेज भी मिल रहा है। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, फर्स्ट ये है, सेकंड जीआर लेना है, थर्ड जो है हमारा वोल्टेज चेक करना है, और फोर्थ जो है हमारा क्या देखना है? फ्रीक्वेंसी देखना है। जो हमने जो रिंग सिलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारा रिसीवर को स्पीकर को नहीं मिलेंगी तो हमारा रिंग बजने वाला नहीं है। जीआर सही है, लाइन सही है, वोल्टेज सही है, तो भी हमारा फोन में रिंग का आवाज आता नहीं है। तो हमको चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? ऑडियो आईसी से। किसको देते हैं? स्पीकर एम्पलीफायर। किसको देते हैं? मतलब में रिंगर आईसी, स्पीकर आईसी जो बोले वहां से वोल्टेज बूस्ट होते हैं। वहाँ ऑडियो आईसी से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीकर एम्पलीफायर में क्या होती है? इन होती है। वहाँ से वोल्टेज ऐड होके हमारा वोल्टेज बूस्ट होके हमारे ये दोनों लाइन पे क्या आती है? फ्रीक्वेंसी भी आती है, वोल्टेज भी आता है, दोनों साथ में आता है। तब हमारा जो ऑडियो बूस्ट हो गया आवाज़ के रूप में हमको सुनाई देता, मिलता है। बराबर। तो हमारे लास्ट स्टेज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या चेक करना है? स्पीकर, स्पीकर की कनेक्टिविटी। बाद में हमारी स्पीकर सप्लाई, सप्लाई में हम जीआर लेंगे। बाद में हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हमको एक्टिव करना पड़ेगा रिंगर को। एक्टिव करके चेक किया, वोल्टेज भी मिल रहा है, वोल्टेज भी मिल रहा है, तो हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी चेक करें। ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमारे डीएसओ मशीन से होती है। किससे होती है? डीएसओ मशीन से हमारी फ्रीक्वेंसी चेक होती है। इसे मीटर से होती नहीं है। डीएसओ मशीन से हमारी वेव्स फॉर्म में हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है कि नहीं मिल रही, चेक करने का होता है। बाद में आता हमारा इधर जो है ये क्या होता है? एंटेना कनेक्टर। उसको बोलते हैं आरएफ कनेक्टर। क्या बोलते हैं? आरएफ कनेक्टर। जो हमारा मेन एंटेना है ये इधर लगा होता है, वहां से हमारा एंटेना कनेक्ट होते हैं। एंटेना कनेक्ट होके हमारे आरएफ केबल थ्रू मेन बोर्ड को सप्लाई जाती है, और हमारा पीएफओ नेटवर्क सेक्शन को इधर से नेटवर्क जो आरएक्स फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल प्रोवाइड होते हैं नेटवर्क सेक्शन को। बाद में हमारा क्या आते हैं? नेटवर्क। जो हमारे एंटेना खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, आरएफ केबल खराब होते हैं, या तो उसमें से कोई सप्लाई ओपन होती है, तो हमारा फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा। या तो वीक सिग्नल आएगा, या तो इमरजेंसी कॉल आएगा, या तो नेटवर्क नहीं आएगा। तो हम नेटवर्क सेक्शन में फर्स्ट काम जो है हमारा आरएफ केबल जो है, एंटेना जो है, ये सारे चीज़ हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। बाद में हम नेटवर्क सेक्शन में जाके फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे। बाद में उसमें आती है हमारी सिस्टम जो है, और बस इतना टॉपिक उसके अंदर है। ज़्यादातर फ़ोन में एक होल आईसी लगी होती है सब बोर्ड में। क्या लगी होती है? या मेन बोर्ड में भी होती है, सब बोर्ड में भी होती है। क्या होती है? होल आईसी। उसको मैग्नेटिक आईसी भी बोलते हैं, होल आईसी बोलते हैं। हमारा जो फोन वो स्क्रीन लॉक जब करते हैं ना, जब स्लीप मोड में जाते हैं फ़ोन, बराबर, तब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, हमारे डिस्प्ले को
ये सिग्नल देती है। जब एक बार बटन दबाओ डिस्प्ले स्लीप मोड में जाती है, वापस बटन दबाओ तो हमारी स्लीप मोड में से बाहर आती है। तब वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा क्रिएट होते हैं और डिस्प्ले को पता लग जाता है कि हमारी स्लीप मोड में से बाहर निकलना है, स्लीप मोड में जाना है। मैग्नेटिक फील्ड से पता लग जाता है। ये खराब होती है, डैमेज होती है, ये लाइन सप्लाई खराब होती है, बराबर। तो उसमें जो हमारा स्लीप मोड में से फोन बाहर नहीं निकलेगा। एक बार लॉक कर दिया, बाद में हम बटन से करेंगे तो अभी हमारी डिस्प्ले एक्टिव होगी, उसको हम स्लीप मोड में बोलते। तो हमारा फोन कैसे चला जाएगा? स्लीप मोड में। तब हमारे हॉल सेंसर को चेक करना पड़ता है। हॉल सेंसर की सप्लाई जो है, कोई सप्लाई इनेबल बंद हो जाते हैं, लाइन ब्रेक हो जाते हैं, हॉल सेंसर खराब हो जाते हैं, तो हमारा फ़ोन जो स्लीप मोड में से बाहर आता नहीं है। जब स्लीप मोड में फ़ोन आ जाए तब हम क्या चेक करें? हॉल सेंसर को चेक करें, उसकी इनपुट आउटपुट चेक करें। एक फ्लिप कवर बनता है डिस्प्ले में, एक बार बटन दबाओ मैग्नेटिक क्रिएट होता है, लॉक हो जाती है, वापस दबाते हैं मैग्नेटिक फील्ड हट जाते तो हमारी डिस्प्ले क्या हो जाती है? स्लीप मोड में से बाहर आ जाती है, शो कर देती है, बराबर। तो इतना जो है हमारा सब बोर्ड में वर्किंग होता है, बराबर। અને दूसरा हमारा चार्जिंग जैक जो है, चार्जिंग जैक की हमारी मेन सप्लाई उसमें कौन सी होती है? ये बस। दूसरी कौन सी होती है? तीसरी माइक पॉजिटिव, माइक बायस, स्पीकर पॉजिटिव और स्पीकर नेगेटिव। इतनी हमारी सारी जो लाइन है हमारे सब बोर्ड में से, हमको जो भी इसके रिलेटेड कोई इश्यू आवे तो हमको क्या करना पड़ता है? सब बोर्ड को चेक करना पड़ता है। पहला मेन हम पार्ट चेक करते हैं, पार्ट चेक करने के बाद हम सप्लाई देखते हैं, सप्लाई के बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज के बाद जो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है, ऑडियो रिलेटेड, तो हम क्या चेक करेंगे? फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो ये वीडियो में हम अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, बाद में हम एक एक टॉपिक का स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कैसे लाइन सप्लाई, जीआर लेना है, वोल्टेज लेना है, सारी डिटेल हम बताएंगे, बराबर। तो आ वीडियो इतने तक ही है। अब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।